हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं हमारा शेयर कैपिटल क्लास 12th अकाउंट का चैप्टर। ये आज की हमारी वीडियो थर्ड वीडियो है इसी चैप्टर पर। हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, ये करेंगे। इससे पहले अगर आप इस टॉपिक पर आ गए हैं, डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ गए हैं, तो ये जान लें कि इसके पहले बहुत सारे बेसिक टॉपिक है जो आपको करने पड़ेंगे। और उन प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैं क्या कर दूंगी, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम क्या कर रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, उसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कंसिडरेशन क्या होता है, इन एक्सचेंज कि हमने किसी से कोई चीज ली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर शॉपकीपर से एक नोटबुक ली, मैं उसको क्या दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ। ठीक है, यही बात है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर हम इस चीज़ को अभी बिजनेस में ले आए, मैंने किसी से कोई बिल्डिंग परचेज की, कोई फर्नीचर परचेज किया, कोई लैंड परचेज किया। अब मैं उसको जो बिल्डिंग या लैंड परचेज किया उसके बदले में उसको कैश नहीं दे रही हूँ, उसके बदले में मैं उसको क्या इशू कर रही हूँ, शेयर्स इशू कर रही हूँ। वही है कि हम कैश नहीं दे रहे हैं, उसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं। ये जो इशू ऑफ शेयर्स है, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हमारा 2 पार्ट्स में क्या होकर चलता है, अराइज होकर चलता है। पहला कब देखने को मिलता है, जब हम क्या करते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाता है, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं। सेकंड केस क्या हो जाता है, जब हम कोई क्या करते हैं, रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं। रनिंग बिजनेस को परचेज करेंगे। ठीक है, ये 2 केसेस हमारे क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। अभी मान लीजिए हमने कोई एसेट परचेज किया, +1 में हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करी है। हमने कोई एसेट परचेज किया तो उसकी एंट्री क्या हो जाती थी, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर क्या हो रहा है, जिससे हमने क्या किया है, कुछ परचेज किया है, हमारा क्या हो जाता है, सेलर हो जाता है। ये तो होगी परचेज करने की एंट्री। जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होती थी, उसकी एंट्री क्या होती थी, वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अभी हमारा क्या टॉपिक है कि हम कैश नहीं दे रहे, उसके बदले में कुछ दे रहे हैं। अभी हम क्या दे रहे हैं बदले में, कैश के बदले में शेयर्स दे रहे हैं। तो उसके बदले में अभी यहाँ पर पेमेंट की एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट। खरीदा, उसकी एंट्री एसेट अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। उसके बदले में शेयर इशू करे हैं, पेमेंट करी है, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हमने शेयर इशू करे हैं प्रीमियम में, तो फर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऐड हो जाएगा अगर वो शेयर्स क्या है, प्रीमियम है। बट एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ शेयर, एक सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। ठीक है, एसेट परचेज किया, उसकी एंट्री देख ली, पेमेंट करनी है, उसकी एंट्री देख ली। पेमेंट करने के लिए हमें जो उसमें एंट्री में अमाउंट डालनी है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड क्या कैसे निकाले जाएंगे, जो आपकी होगी परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ पर शेयर, प्राइस ऑफ पर शेयर। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन क्या होती है, वो अमाउंट जो हम किसको दे रहे हो रहे हैं, वेंडर को दे रहे होते हैं। अगर हमने 2 करोड़ की एक मशीन खरीदी है तो 2 करोड़ हम किसको दे रहे हैं, वेंडर को दे रहे हैं। यही हमारी क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन होगी। क्लियर हो गई ये चीज। अब ये तो हो गया आपने जब एसेट परचेज किया, एक केस आपने देख लिया कि आप उसके बदले में कैश नहीं दे रहे हो, उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो। अभी हम चलते हैं रनिंग बिजनेस वाले केस में। उससे पहले मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको जरूरत होगी बाद में नोट्स बनाने में। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस पोर्शन को थोड़ा सा रेज कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम सेकंड चीज करेंगे। ये क्या हो रहा है, हमारा रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं। जब हम रनिंग बिजनेस क्या परचेज करेंगे, उसके साथ हमें क्या मिलेंगे, एसेट्स मिलेंगे। एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कुछ लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी आपकी, क्रेडिट हो जाएंगी टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और क्या आ जाएगा, टू वेंडर अकाउंट। क्लियर, एसेट अकाउंट डेबिट, जो हमने बिजनेस खरीदा उसमें से हमें कुछ एसेट्स मिलेंगे, सो एसेट अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटीज हैं, सो लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। एंड टू वेंडर, कहाँ से किससे ले रहे हैं, हमने वेंडर से ले रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब भी हम देखो, इस चीज के लिए हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी।
कभी कभी ना हम एंट्री में क्या करते हैं, हमारी एंट्री दो तरीके से हो सकती है। देखिए, हमें ना नेटवर्थ निकालनी आनी चाहिए। नेटवर्थ क्या होती है, असली जो आपकी वैल्यू होती है, कैपिटल होती है बिजनेस की। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज करेंगे। आपने ये अगर सम ट्राई करे होंगे तो आपने कभी कभी देखा होगा, गुडविल को हम डेबिट करते हैं, कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट करते हैं। तो रीजन क्या होता है कि हम गुडविल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। उससे उस चीज को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा कि हमारे बिजनेस की नेटवर्थ क्या है। मैं इस साइड को थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि हमें इन चीजों को समझने में क्या हो सके, आसानी हो सके। एक सेकेंड। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इस चीज को आपको एक एग्जाम्पल की तरह से समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसमें एसेट कितने हैं आपके, 10 लाख के, 10 लाख के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज कितनी है आपकी, 3 लाख की। ठीक है, तो हमारी जो नेट वर्थ है वो कितनी हो गई, 10 हमें मिल रहे हैं, 3 हमें देने पड़ रहे हैं, तो 7 लाख की क्या हो गई है, हमारी नेट वर्थ हो रही है। बट जो वेंडर है वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, 7 लाख का। रियलिटी में बिजनेस की नेटवर्थ बन रही है 7 लाख की, बट जो वेंडर है हमसे डिमांड कर रहा है 12 लाख। अभी जो एक्स्ट्रा वो 5 लाख रुपए डिमांड कर रहा है वो क्या है, वो अपनी गुडविल के। अभी भी आप किसी का बिजनेस भी खरीदोगे तो उस बिजनेस ने कुछ गुडविल कमाई होगी, कुछ नाम कमाया होगा, तो अपने उस नाम का, उस गुडविल का कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो ले गए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एंट्री लिख लेते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे रहे हैं क्योंकि मैंने अभी आपको समझाना है। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर। अब भी ध्यान से देखो, एसेट कितने थे मेरे, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको मैं रेज कर रही हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एसेट कितने थे हमारे, 10 लाख के। ठीक है, लाइबिलिटीज कितनी थी हमारी, 3 लाख की। वेंडर हमसे डिमांड क्या कर रहा है, 12 लाख की। अब भी देखिए ये क्या हो रहा है, एंट्री हमारी मैच हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। इधर 10 लाख आ रहा है डेबिट में और यहाँ पर क्रेडिट में हमें 15 लाख आ रहा है। तो अभी हमारा क्या बन गया, डेबिट बैलेंस बन गया, यहाँ पर हमारा बैलेंस कम हो गया। जब हमारा डेबिट बैलेंस बन जाए और बैलेंसिंग फिगर हमारा डेबिट में आए तो हम कौन सा अकाउंट लिख देंगे, यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट लिख देंगे। क्योंकि जो वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है 5 लाख, वो किस चीज के मांग रहा है, गुडविल के मांग रहा है। क्लियर हुआ, यहाँ पर क्लियर हुआ कि हमें यहाँ पर गुडविल अकाउंट लिखा है क्यों। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस चीज को थोड़ा सा रेज कर दूं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा रेज कर दूं। एसेट थे हमारे 10 लाख के, लाइबिलिटीज थी हमारी 7 लाख की। जो हमारी टोटल वर्थ थी वो कितनी बन रही थी, हमारी 7 लाख की बन रही थी। बट जो पर्सन है वो हमसे कितना डिमांड कर रहा है, जो पर्सन है, ठीक है, अभी हमारे एसेट 10 लाख के थे, लाइबिलिटी 3 लाख की थी, हमारी जो नेटवर्थ बन रही थी वो 7 लाख की बन रही थी। बट जो वेंडर है उसने हमसे डिमांड कर ली है 6 लाख की, 6 लाख की कम की डिमांड कर रही है। अभी क्या हो गया, हमें 7 लाख का बिजनेस किस में मिल रहा है, 6 लाख में मिल रहा है। 1 लाख का हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अभी ये फायदा हो रहा है, ये किस नेचर का है, आपको निकालना पड़ेगा। ये जो हमें फायदा हो रहा है वो किस नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। रेवेन्यू नेचर का फायदा क्या होता है, जो हमें डेली बेसिस पे होता है, रोज रोज होता है, जो रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, बार बार होता है। कैपिटल नेचर का फायदा क्या हो गया, मतलब जो हमें कभी कभी होता है। अभी हमें बिजनेस रोज रोज थोड़ी ना बेचेंगे, बिजनेस मतलब ऐसे थोड़ी ना आज हमने कोई मशीनरी खरीदी कल बेच दी, ऐसा थोड़ी ना होगा ना, रोज रोज नहीं होगा। ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो अब भी यहाँ पर एक चीज आ जाएगी। अभी देखिए, एसेट 10 लाख की, लाइबिलिटी 3 लाख की, वेंडर ने डिमांड कर ली है 6 लाख। एंट्री फिर मिसमैच है, यहाँ पर 6 लाख है, यहाँ पर 9 लाख है। अब भी बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है। जब भी हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आए, हमारा एक तरह से बेनिफिट हो, कितने का हो रहा है, 1 लाख का, तब हम नया अकाउंट खोल देंगे कैपिटल रिजर्व का। गुडविल है, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, खर्चा करना पड़ रहा है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। हमारा कुछ फायदा हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। +1 में एंट्री पड़ी है ना, नॉमिनल नेचर की, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। गुडविल के लिए हमें एक्स्ट्रा 5 लाख देने पड़े तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया, एक्सपेंस है हमारा। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, अभी हमें 1 लाख का गेन हुआ तो उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। होप सो आपको ये चीज क्लियर आई होगी। ये तो होगी आपकी परचेज की एंट्री। पेमेंट की एंट्री हुई है जो हमने एसेट परचेज करने के टाइम पे देखी थी ना। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम है देन क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
तो ये हमने आज एक टॉपिक देखा, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये नोट हमेशा याद रखिएगा। इस चीज के लिए हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, वो हमें कैलकुलेट करने इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।